हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नेट कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक हैं। एंड आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। शाम के हो रहे हैं 6 o'clock और मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ स्पेशल बना रही हूँ। और यहाँ मैं इमली गला रही हूँ और बना रही हूँ पानी पूरी, क्योंकि पति देव जी आए थे शाम को ड्यूटी से और बोले कि मेरा तो पानी पूरी खाने का मन कर रहा है। काफी टाइम से बनी भी नहीं है। इवन मतलब मैं अहमदाबाद में शिफ्ट हुई हूँ तब से मैंने बनाई ही नहीं है। तो उनका मन कर रहा था पानी पूरी खाने का, तो बोल रहे थे बाहर तो नहीं खाते। मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ फटाफट, क्यों लेकिन इसकी कुछ तैयारी पहले से भी करके रखनी पड़ती है। तो फिर लेकिन मैंने बना दी थी। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी में बना ही देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये गला दिया और ये पूरी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं सूजी की पूरी बनाती हूँ घर पे खाने का। मतलब उनका मन था कि बस वही कि पानी पूरी खाने का मन था, लेकिन सूजी की पानी पूरी खाने का मन था। तो इसीलिए मैं घर पे बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सूजी की पानी पूरी नहीं मिलती है, खाली आटे की पूरी बनी हुई पानी पूरी मिलती है। तो यहाँ मैंने सूजी ले ली थी 1 कटोरी और उसमें 2 चम्मच मैदा डाला था और उसके बाद उसमें थोड़ा सा मोइन डाल दिया था और मोइन डाल के नमक भी डाल देना और बिल्कुल काफी गर्म पानी से इसको लगाना है, लगा के और थोड़ा सा लूज लगा के छोड़ देना है। तो यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था। छोड़ने के बाद मैं फिर चली गई थी मार्केट इनके साथ, क्योंकि मैंने जो बालकनी में मेकओवर किया था घास लगाई थी। तो उसके बाद मतलब गमले में प्लेट्स नहीं थी नीचे, तो वो घास खराब हो रही है पानी डालते हैं, तो इसीलिए उनकी प्लेट्स लेने गई थी मैं गमलों की। मार्केट से आके दिया बत्ती का टाइम हो गया था, फिर दिया बत्ती किए। उसको मतलब आधा घंटे के लिए छोड़ते हैं ना आटे को, मतलब ये सूजी के आटे को। तो इसीलिए मैं ये छोटी सी मतलब तैयारी थोड़ी पहले कर गई थी कि इमली गर्म पानी में गला गई थी और ये सूजी लगा के चली गई थी और दिया बत्ती करके फिर आ गई हूँ मैं किचन में। और सबसे पहले रखे मैंने आलू बॉईल करने, क्योंकि उसकी फिलिंग के लिए चाहिए होते हैं, पानी पूरी की फिलिंग के लिए। फिर यहाँ पे ये मटर, व्हाइट मटर जो होती है, इसको ये भी अच्छी लगती है। मतलब इसमें मतलब इसको बॉईल करके और थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं ना चाट टाइप से, तो पानी पूरी में भर के बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मेरे तो पहले से ये थोड़ी रखनी पड़ती है गला के, लेकिन नहीं रखी थी। लेकिन फिर भी मैंने तुरंत के तुरंत थोड़ा सा नमक डाल के गला दी थी कि कुछ न कुछ तो करेंगे। और खाना सोडा भी नहीं था आज, क्योंकि खाना सोडा डाल के आप बॉईल करो तो एकदम जल्दी से बॉईल भी हो जाती है। और यहाँ पे मैं लग गई थी पूरी बनाने की तैयारी में और मैंने बस इनसे थोड़ी सी हेल्प ली थी। मैंने बोला था कि आप है ना हरी मिर्च और धनिया और वो जो मैंने इमली गलाई है उसको मिक्सर में पीस दो। तो ये मतलब वहां पे रखे हुए थे ये नींबू के फूल आते हैं इनको, और तो मैं टाटरी भी बोलते हैं, हाँ टाटरी और नींबू के फूल होते हैं खट्टे खट्टे। तो ये बोल रहे थे वो डालू, मैंने नहीं वो मत डालना, नहीं तो मतलब बहुत ज्यादा खट्टी हो जाएगा पानी। तो बस मैंने इनसे वो पिसवाया था। मैंने आप तब तक ये पीस दो, क्योंकि पूरियां बनाने में बहुत टाइम जाता है। मतलब इसका ये होता है बस पानी पूरी का पानी तो एकदम फटाफट बन जाता है बस, लेकिन इस पूरियां बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बैठ के बनानी पड़ती है। एक गुजिया जैसे बनती है एक तरह से, ये समझ लो। तो यहाँ पे मैंने पहले सबसे बड़ी पूड़ी बेल ली थी और उस पे ढक्कन से छोटा छोटा काट लिया था। और मैं एकदम काट के गोल नहीं रखती और हल्का सा उसको एक बेलन मतलब थोड़ा सा बेल के अंडाकार कर लेती हूँ, जिससे कि पूरियां बहुत अच्छी बनती हैं। मतलब किनारे जो उसकी किनारी होती है ना वो मोटी नहीं रहती, नहीं तो आप गोल गोल रखोगे ना तो वो किनारी है ना बहुत मोटी जैसी रह जाती है। इसलिए मैं हमेशा सूजी की पूरी ऐसी ही बनाती हूँ, थोड़े अंडाकार स्टाइल की। तो बस मैं यहाँ पे सूजी की पूरी बना रही थी बैठ के, और ये मुझे काफी परेशान कर रहा था शिवांश। बच्चों को ऐसे काम करो ना आप, तो बच्चों को बहुत ज्यादा मजा आता है। इतना मजा आता है कि उनको ये दे दो, मुझे वो दे दो, मैं बनाऊंगा। मतलब मेरे पीछे पड़ गया था, बहुत मुश्किल से बनाने दी थी पूरियां। तो बस मेरे यहाँ पे पूरी बन रही है और ये देवांश को पढ़ाने बैठ गए हैं। बोले मैं जब तक इसको पढ़ा लेता हूँ। मैंने ठीक है आप इसको पढ़ा लो और मैं जब तक पानी पूरी की तैयारी कर लेता हूँ। देवांश खेल के आया तो एकदम खुश हो गया था, अरे आप पानी पूरी बना रही हो। बच्चों को ऐसी चीजें बहुत ज्यादा पसंद आती है। अभी सर्दियां आ गई तो यही फरमाइशें रहेंगी इनकी। और फिर ये पूरियों को तल लेना है, तुरंत की तुरंत तल लेना है। और हाँ, पूरियां बनाते हुए एक चीज का ध्यान रखना है कि पूरियों को मतलब पपड़ाने नहीं देना, मतलब सूखने नहीं देना है। जैसे हम पूरियां रख रहे थे तो आपने देखा होगा कि मैं कपड़े से तुरंत तुरंत ढकती जा रही थी उसको, तो वो क्या है उससे अच्छी रहती है। नहीं तो अगर आपकी कोई भी पूरी मतलब ऐसे पपड़ा गई ना, हमारे यहाँ तो पपड़ाना ही बोलते हैं, तो वो फूलेगी नहीं।
तो और पूरी एकदम बहुत तेज गरम तेल में ही डालनी है और उनको थोड़ा सा ऐसे प्रेस करना है, जिससे भी आप करछी होती है ये, इससे तो वो एकदम फूलती हैं काफी अच्छी। मेरी बहुत अच्छी बनती है पूरियां हमेशा ही। तो बस यही होता है। वैसे पूरियां एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है इनमें, बस यही है कि थोड़ी सी ट्रिक होनी चाहिए, नहीं तो बहुत सिंपल है, सबकी ही अच्छी बनती है। तो बस मेरे यहाँ पे ये मैंने इनसे बनवाया था, वो चटनी जो बनवाई थी वो मैंने पानी में घोल ली है, उसको छान के घोलना होता है, तो वो घोल लिया, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और पानी डाल के नमक डाल देना। और हाँ, चटनी कैसे बनाई थी, आज मेरे पास पुदीना तो था नहीं, लेकिन हरी मिर्च, धनिये की और इमली की, बस यही 3 चीज की थी। और मैं उसमें हींग डालना भूल गई थी, तो मैंने अलग से हींग गला दी थी, तो हींग का ये मैंने पानी डाला है। हींग बहुत जरूरी होती है, हींग से काफी टेस्ट आता है। फिर इसमें व्हाइट नमक डाल देना, और ये मैं डाल रही हूँ इसमें फिर काला नमक, और बहुत अच्छा बनता है, काफी टेस्टी बनता है एकदम। मुझे तो मतलब इवन यहाँ पे जो पानी मिलता है ना गुजरात में, उससे ज्यादा अपने घर का पानी ज्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा मतलब उसमें खट्टापन कम देते हैं यहाँ। और फिर मैं यहाँ पे डाल रही थी, इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दी थी, हाँ 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी डाला था। और इसमें डालना है ये जीरा, भुना हुआ जीरे का पाउडर। तो मेरे पास भुना हुआ जीरा आज रखा हुआ नहीं था, इसीलिए मैंने तुरंत भून के और उसको पीस के डाला था इसमें, काफी सारा, काफी टेस्टी और बहुत अच्छा भी लगा था। और मतलब काफी टेस्ट आया था। और हाँ, एक और चीज, मतलब ये पानी मैंने बना और हाँ, पहले ये बता देती हूँ, ये अब मेरी पानी पूरी बनके तैयार है। पानी पूरी है, आलू और मटर का ये मतलब फिलिंग वाला बैटर है, जिसमें मैंने सेव डाल दिए है, ये प्याज कटी हुई रखी है, और ये पानी है। हम सब बस इकट्ठा कर लिया है, अब हम सब अपनी अपनी प्लेट्स लेके खाएंगे इसको। और हाँ, पानी मतलब मैंने वीडियो बनाना भूल गई थी मैं, पानी में मैंने है ना एक पानी पूरी मसाला भी आता है मार्केट से, तो मैं तो पहली बार लेके आई हूँ वो पानी पूरी मसाला। मैं मार्केट से लेके आई तो मुझे है ना, मैंने टेस्ट किया तो वो ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने फिर थोड़े से पानी में अलग से डाला था वो पानी पूरी मसाला। मतलब पहले मैंने ये सब चीजें अपनी डाल ली थी, फिर वो भी मसाला डाला तो वो भी अच्छा लगा था, तो फिर उसके बाद मैंने 1 चम्मच सा वो पानी पूरी मसाला भी इसमें ऐड कर दिया था। तो बहुत 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 ज्यादा टेस्टी बनी थी, अच्छी बनती है। मैंने काफी टाइम बाद बनाई है, तो ये भी होता है कि काफी टाइम बाद अच्छी लग रही थी, और मेरे शिबू को भी पसंद आ गई थी। वैसे ये बिल्कुल तीखा नहीं खाता है, लेकिन इसने पानी पूरी बहुत प्यार से खाई थी, इवन पानी भर भर के खा रहा था कि नहीं मैं तो पानी भर के ही खाऊंगा। वैसे मैं बोल रही थी कि सिंपल पूरी खा ले, कि नहीं सिंपल पूरी नहीं, पानी भर के ही खाऊंगा। तो बस आज हमारी ये पार्टी चल रही है पानी पूरी की, तो हमारा आज का डिनर भी यही था। फिर उसके बाद डिनर नहीं बना था, सबका पेट बहुत भर गया था, और कभी करीबन 8 साढ़े 8 हो गया था, मतलब बनाते बनाते, क्योंकि एकदम बोला था इन्होंने कि पानी पूरी खाने का मन कर रहा है, तुरंत बना दो, थोड़ा टाइम लगता है। और फिर उसके बाद मैं मार्केट भी गई थी, तो बस। और फिर ये आगे है अर्ली मॉर्निंग, सुबह 6 o'clock का, क्योंकि मैं कर रही हूँ यहाँ पे देवांश के टिफिन की तैयारी। तो बस यहाँ पे उठी थी, उठ के आजकल है ना ये शिवांश को ये आदत हो गई है कि हमारे साथ ही 6 o'clock पे उठ जाता है। इतनी मतलब जितनी जितनी ठंड बढ़ती जा रही है, ये इतनी जल्दी उठने लग गया है, पता नहीं इसको क्या हो गया है। तो बस मैं यहाँ पे उसके टिफिन की तैयारी करने आ गई थी, टिफिन की तैयारी कर रही थी, और आज मैं बना रही थी उसके लिए पूरी, क्योंकि ये कढ़ाई है ना, कल मैंने पानी पूरी बनाई थी तो बस वो कढ़ाई रखी हुई थी, इसीलिए फिर मैंने कहा फटाफट ये पूरी ही बना देती हूँ। फटाफट आटा लगाया और पूरी बना रही थी। और कल मैंने जो मटर बॉईल किए थे ना, तो वो ज्यादा बॉईल हो गए थे, मतलब ज्यादा थे क्वांटिटी में, तो वो मैंने थोड़े से बचा लिए थे, फ्रिज में डाल दिए थे बॉईल किए हुए। तो बस उसकी बनाऊंगी मैं सब्जी, मतलब चाट जैसी सब्जी अच्छी लगती है उसकी। और हमारे यूपी में तो अगर आप छोले भटूरे खाने जाओगे ना, तो ये व्हाइट मटर जो होती है ना, इसी के छोले मिलते हैं, मतलब मार्केट से अगर खाओगे तो इसी के छोले बनते हैं, लेकिन अच्छे भी लगते हैं। कभी कभी आप छोले भटूरे के साथ भी इसके छोले बना के देखना, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बस वही मैंने यहाँ पे पहले प्याज काट ली थी, प्याज काट के पहले भून लिए थी, और बहुत टेस्टी बनी थी ये सब्जी भी। और देवांश को इतनी पसंद आई थी कि दोपहर में आके भी यही मांग रहा था और थोड़ा सा कोल्ड भी हो गया है मुझे। अभी क्या है कि यहाँ पे सर्दियां न तो आई है नहीं गई, सुबह सुबह तो ठंडक होती है काफी, और सुबह मैं देवांश को छोड़ने बाहर जाती हूँ तो बहुत ठंडा होता है मौसम, काफी ज्यादा ठंडा होता है। और दोपहर में काफी मतलब गर्म जैसा हो जाता है कि ठंडा पानी पीने का मन करेगा आपका, इस टाइप से। तो
यही है। तो बस ये यहाँ पे सब्जी बना ली थी मैंने, बन गई थी। प्याज भून ली थी और टमाटर भी भून मतलब अच्छी तरह ग्रेवी, और इसमें मसाला डाल देना सिंपल सा, यही नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और ये हल्दी पाउडर वगैरह, यही सब डाल के फटाफट से बॉईल किए हुए छोले थे बस वो फ्राई कर दिए थे। और सूखी सब्जी मतलब न सूखी थी न ही गीली थी, रस मतलब तो ऐसे सरसरी टाइप की सब्जी वो बन गई थी, बहुत अच्छी बनी थी। और यहाँ पे देवांश कर रहा है नाश्ता। मैं उसको देवांश को खाली पेट नहीं भेजती, कुछ ना कुछ खिला के भेजती हूँ। और मैंने पहले भी बताया है कि मेरे बच्चों को थोड़ा सुबह सुबह दूध पीने की आदत नहीं है, ये दूध नहीं पीते, ऐसे उठ के सुबह दूध पी ले, तो इसीलिए मैं कुछ ना कुछ जो भी बनाती हूँ ना उसका थोड़ा सा नाश्ता इसको दे के भेजती हूँ। क्यों खाली पेट भेज दोगे तो ये बस में ट्रेवल करता है, कम से कम इसको आधा घंटा लगता है बस में, तो फिर वो क्या है एक उल्टी जैसा मन करने का हो जाता है अगर आपका खाली पेट रहेगा तो, इसीलिए। और इसका रूटीन भी है, ये अपना करके जाता ही है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे, बाद में देवास को छोड़ के आई थी। और आजकल है ना, मतलब आज से ही मैंने थोड़ा सा वॉक करना चालू कर दिया है, क्योंकि अभी आ गई है सर्दियां, और सर्दियों में मेरा वेट जरूर बढ़ जाता है। एक तो खाना इतना अच्छा लगता है सर्दियों में बहुत ज्यादा, और तो खाना खा लेते हैं इसीलिए वेट ही बढ़ जाता है। और मैं यहाँ पे फिर बाद में आ गई थी करने सफाई, हाँ आई थी घर पे। फिर उसके बाद मैंने चाय वाय पी थी और हो गया था 8 o'clock तो हो गया था, और मैं यहाँ डस्टिंग वगैरह कर रही थी। और ये सबसे पहले आज मैंने बेडरूम से ही चालू किया, क्योंकि सुबह सुबह नहीं रख पाते हैं हम, जैसे बिस्तर उठाना और ये सब चीजें। सुबह उठ के तो सीधे देवांश के लिए टिफिन की तैयारी करने का लगता है कि जल्दी से जल्दी तैयारी करो इसकी, और बच्चों को स्कूल भेज के तसल्ली से फिर अपना आराम से काम करते रहो। तो बस मैंने अपना पूरा बेडरूम सेट कर लिया था कि मतलब जो चद्दर वद्दर होती है वो उठा के रख दी थी, और बेडशीट वगैरह मतलब हिला के बिछा दी थी बेड पे। और यहाँ मैं अपने सोफे की कर रही थी मतलब डस्टिंग। और ये मेरे सोफा कवर बहुत अच्छे निकले हैं, काफी अच्छे भी लगते हैं, लेकिन बस यही है लाइट कलर के हैं और बच्चे घर में हैं, तो बच्चे क्या है कि कभी भी हाथ कहीं भी पहुंच देते हैं कुछ, तो बहुत जल्दी गंदे हो रहे हैं। मैंने इवन दिवाली पे एकदम नए बिछाए थे, और मुझे लग रहा है कि अभी इनको धोने का मुझे लग रहा है कि नीड है थोड़ी सी, तो मैं लेके डिले कर रही हूँ कि बहुत ज्यादा नई चीज को आप है ना बहुत ज्यादा धोओगे ना जल्दी जल्दी तो बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। तो यही होता है कि थोड़ा सा है ना, सोफा कवर तो एक एक महीने में धोने, वो मेरे जो पुराने सोफा कवर थे ना तो मतलब उनमें दिखता नहीं था अगर गंदे भी हो जाते थे, लेकिन इनमें थोड़ा सा दिखाई देता है। तो बच्चों के घर में तो यही है, थोड़ा सा डार्क कलर का जो भी चीज होती है वो ज्यादा सही रहती है। और यहाँ मैंने सोफा कवर मतलब पूरी डस्टिंग कर दी थी अपने पूरे घर की, और मैं आ गई थी किचन की क्लीनिंग करने, बस बर्तन वर्तन क्लीन करके फ्री हो गई थी, झाड़ू पोछा वगैरह करके वो सब करके। और इनकी आ गई थी ड्यूटी, इनको जाना था ड्यूटी 12 बजे, और मैं हो गई थी नहाने में लेट। जल्दी जल्दी काम करके तुरंत नहा के आई, और फिर मैं यहाँ पे बहुत जल्दी से ना मतलब खाना बनाने लग गई थी, क्योंकि इनको जाना है लंच लेके ड्यूटी। और फिर और आज लंच में बना रही हूँ मैं मेथी के पराठे। मेथी को मैं साफ करके और धो के मतलब नहाने से पहले साफ करके और धो के रख के गई थी। और मैं ना हरी सब्जियां पहले धोती हूँ उसके बाद ही काटती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हरी सब्जियां बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा गंदी आती हैं, मिट्टी बहुत होती है उनमें, और बहुत अच्छी तरह से धोनी पड़ती हैं। कम से कम आपको 5 या 6 बार तो धोना ही पड़ेगा, और वो भी एकदम रगड़ रगड़ के धोना पड़ेगा आपको हरी सब्जियां, नहीं तो फिर क्या है कि उसको सब्जी बना लोगे तो आपके मुंह में ऐसा लगेगा जैसे मिट्टी घोल दी है क्या किसी ने, ऐसा होता है। तो बस यहाँ पे मैं धो के चली गई, धो के रख के गई थी तो निचुड़ गई थी, और फिर मैंने काट ली थी मेथी। और यहाँ मैं लगा रही थी मेथी पराठे के लिए आटा, उसमें डाला है मतलब आटा, मेथी, और क्या डालते हैं नमक और अजवाइन और लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, अगर डालो तो बेसन भी डाल सकते हो आप, और काफी टेस्टी बनते हैं। और यहाँ पे बोलते हैं मेथी के पराठे से मेथी के थेपले, तो यहाँ ये है थेपले बहुत बोलते हैं ये, और यहाँ की फेमस डिश है ये मेथी के थेपले। और यहाँ पे मैं बना रही थी फिर ये पराठे, हाँ लेट हो गया था ना, मैं बता रही हूँ बहुत जल्दी जल्दी आज मैंने किया था कि मतलब इतना लेट हो जाता है ना। बस नहा के मैंने इवन फेस पे कुछ लगाया भी नहीं था, नहा के आई सबसे पहले आटा लगाया, आटा लगा के थोड़ा रेस्ट करने के लिए रखा, और इतनी देर में मैंने अपने भगवान की पूजा कर ली थी, क्योंकि मैं हो गई थी आज लेट नहाने में, और फिर इनको भी ऑफिस निकलना था, तो
इसीलिए फिर मैं लंच बनाने में लेट हो गई थी। और फिर यहाँ पे मेरे बन रहे हैं मेथी के पराठे। और हाँ, मुझे है ना पता नहीं क्यों हरी सब्जियां काटने का आप कमेंट करके जरूर बताना कि कोई ऐसी ट्रिक हो कि मैं बहुत महीन महीन काट सकूं, क्योंकि मुझे है ना हरी सब्जियां काटना नहीं आता। मतलब मैं जब काटती हूँ हरी सब्जियां तो बहुत मोटी मोटी कटती हैं मुझसे, और मैं इनसे कब से पीछे पड़ रही हूँ। मैंने सुना है कि एक मशीन आती है हरी सब्जियां काटने वाली, मैं इनसे बहुत दिन से पीछे पड़ रही हूँ कि आप वो ले आओ वो ले आओ, और हम जाते भी हैं तो कहीं दिखाई भी नहीं देती, भूल भी जाते हैं। लेकिन आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर किसी के पास हो वो हरी सब्जियां काटने वाली मशीन, तो वो कैसी होती है, उसका मतलब एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो मुझसे शेयर जरूर करना, क्योंकि मैं भी सोच रही हूँ उसको लाने की। क्योंकि मतलब मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है हरी सब्जियां काटने में। होता है कोई कोई तो बहुत अच्छी काटता है, बहुत महीन काटता है। और अभी मैं जब घर पे थी ना, तो वहां पे मैं जब आई थी यहाँ पे अहमदाबाद के लिए, तो रास्ते के लिए भी मेथी के पराठे ही बना के लाई थी। तो हमारे पड़ोस में भाभी रहती हैं, उन्होंने मेथी को काटा था, इतना अच्छा और इतना महीन काटा था, बहुत अच्छा। लेकिन मैं तो सोच के ही रह जाती हूँ कि इतना अच्छा कैसे काटूं, मतलब मुझसे इतनी नहीं कट पाती महीन। तो बस ये है आज का हमारा खाना। और ये सुबह वाले छोले हैं, ये दही है, चटनी है, गुड़ है, और मेथी के थेपले या पराठे है। बहुत टेस्टी खाना लगता है ये, कभी बना के और खा के देखना, सर्दियों में बहुत हमारा फेवरेट है। तो बस खाना पीना खा पी के फ्री हो गई थी लंच में, और ये अब हो रहा है शाम का टाइम, और यहाँ पे मैं पिला रही हूँ शिवांश को दूध और मैं पी रही हूँ चाय। तो बस मेरा ये आज का व्लॉग ये था। बस इस ब्लॉग को मैं यहीं फिनिश कर रही हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, राधे राधे। और हाँ,